आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईरान और चाइना की। ये दोनों देश आने वाले समय में एक स्ट्रैटेजिक अकॉर्ड साइन करने वाले हैं और इस अकॉर्ड के तहत चाइना ईरान में अगले 25 सालों में 400 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगा। और इतना ही नहीं, ईरान और चाइना के बीच में हथियारों की खरीद, जॉइंट प्रोडक्शन, रिसर्च, इंटेलिजेंस शेयरिंग और भी कई तरीके के स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट साइन किए जाएंगे। कोविड-19 के बाद से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में तेल की खपत काफी हद तक कम हुई है, जिसके कारण तेल की कीमतें काफी ज्यादा नीची हुई हैं। ईरान की पूरी इकोनॉमी तेल के ऊपर चलती है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस के चलते ईरान की इकोनॉमी की हालत काफी ज्यादा खराब है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ में एक न्यूक्लियर डील साइन की थी और इस डील के तहत ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप काफी हद तक इम्प्रूव होने लगी थी। ये चीज बराक ओबामा भी जानते थे कि ईरान न्यूक्लियर डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने ये डील साइन की थी और इस डील को साइन किया गया था ये देखते हुए कि ईरान के साथ में नेगोशिएशन की एक विंडो खुली है और बातचीत करते हुए ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आने वाले समय में अपने बीच के डिफरेंसेस काफी हद तक कम कर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही बोल रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फेवर में नहीं है और जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे वो इस न्यूक्लियर डील को सबसे पहले कैंसिल करेंगे और उन्होंने किया भी वही। इतना ही नहीं, इस न्यूक्लियर डील को कैंसिल करने के बाद उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए हैं, जिसके चलते भारत को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर बात की जाए ईरानियन तेल की, तो भारत शुरुआत से ही ईरान से तेल खरीदता रहा है और जब से ईरान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस लगे हैं तब से ईरान से भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है, जिसको लेकर ईरान ने कई बार नाराजगी जताई है। लेकिन भारत को ईरानियन तेल खरीदने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शन एक्ट से वेवर नहीं मिला था, जिसके कारण भारत को एक चॉइस करनी पड़ी और भारत ने अपना तेल सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर चीन ने इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने अपना ज्यादातर तेल, जो पहले भी ईरान से ही खरीदा जाता था, उसकी क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ा दी और अब चीन और ईरान आने वाले समय में स्ट्रैटेजिक अकॉर्ड साइन करने वाले हैं और इस अकॉर्ड के तहत अगले 25 सालों तक चीन को ईरानियन ऑयल डिस्काउंटेड रेट पर मिलता रहेगा और इसके एवज में चीन ईरान में इन्वेस्टमेंट करेगा। ये इन्वेस्टमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेलीकॉम में, मैन्युफैक्चरिंग में, बैंकिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में। अगर बात की जाए इस अकॉर्ड की, तो ये अकॉर्ड पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और केवल ईरान की पार्लियामेंट यानी कि मजलिस की अप्रूवल बाकी है। ईरान में ये सारी चीजें ऑलमोस्ट फॉर्मेलिटी होती हैं और वहाँ पर पूरा का पूरा राज चलता है ग्रैंड आयतुल्ला का, यानी कि अली खमेनी का। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत का ईरान में एक इन्वेस्टमेंट है, वो है चबाहार पोर्ट और इस पोर्ट को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब में देखा जाता है। जिस भी देश में चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता है वहाँ पे उनकी कोशिश होती है कि भारत को पहले बाहर निकाला जाए। इस चीज के कई एग्जाम्पल हैं, चाहे बात की जाए पुराने मालदीव्स की, श्रीलंका की या फिर आज की तारीख में नेपाल की। इन सभी जगहों पर चीन की कोशिश रही है कि भारत को पहले बाहर निकाला जाए और ऐसे में अगर भारत के चबाहार पोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो भारत जो सपने देख रहा था, यानी कि सेंट्रल एशिया के एक्सेस की, वो सपने के सपने ही रह जाएंगे और भारत का अफगानिस्तान एक्सेस भी एक तरीके से कट जाएगा। पहले भी इस बात की आशंका जताई जा चुकी है कि चीन चाहता है कि ग्वादर और चबाहार को लिंक किया जाए और अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो चाइना की ऑयल लाइंस और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। भारत को शायद ग्वादर छोड़ना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में जहां पर कादसा डायरेक्टली ईरान के ऊपर लगाया गया था, उसमें भी भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से वेवर लेकर चबाहार पोर्ट के ऊपर काम जारी रखा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में शायद ये पोर्ट भारत के हाथ से निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत के इन्वेस्ट करने के बावजूद ईरान इस पोर्ट से भारत को पूरी तरीके से निकाल देगा, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चीन जहां भी जाता है वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा गहरे इंटरफेरेंस करता है और जिस तरीके से पास्ट में चीन ने इंटरफेरेंस किए हैं
अगर ईरान में भी करता है तो भारत के लिए ये राह काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।